इन दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर चर्चा होने वाली है। Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, किसी के अच्छे किसी के खराब। कुछ न्यूज़ भी इस तरीके की आ रही हैं जिनकी वजह से गिरावट या तेजी बन रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शेयर तो ऐसा है जिसके अंदर 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या उसके रिजल्ट्स खराब हैं या कुछ और बात है, देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं मोस्ट पॉपुलर। अभी हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग के बाद आपने अच्छा खासा पैसा बना लिया है। आज 6.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दिमाग खराब कि कहीं कल भी गिरावट तो नहीं हो जाएगी। होता है कि कहीं कल भी गिरावट तो नहीं हो जाएगी। गिरावट का कारण क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आप तेजी देखिए, लगातार तेजी हुई इस शेयर के अंदर। बढ़िया पैसा आपने कुछ ही समय के अंदर बना लिया। लगातार तेजी के बाद शेयर रुक जाता है नॉर्मली। आज गिरावट का क्या कारण है? रिजल्ट्स की वजह से गिरावट देखने को मिली है। देखिए, कोई शेयर ऊपर खुलता है, ऊपर खुलने के बाद और ऊपर जाता है, तो ऊपर टिकना है। शेयर अगर ऊपर टिकना चाहता है, या तो फिर उसके अंदर मैनिपुलेशन हो, बड़ा प्लेयर उसको रोक के रखे, तब वो शेयर रुक सकता है। या फिर मैनिपुलेशन अगर नहीं है तो रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, या फिर उस शेयर का फ्यूचर बहुत ही शानदार हो और शेयर उतना ज्यादा ना भागा हो, तब भी वो शेयर रिजल्ट्स 19-20 आने की वजह से रुक सकता है। ध्यान से रखें सारी चीजों को। अगर रिजल्ट्स खराब आए हैं और फ्यूचर बहुत शानदार है, तो किसकी तरह शेयर भागेगा? बीडीएल की तरह, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स की अगर बात करते हैं तो देखिए, वैसे अगर बात करते हैं तो आज ज्यादातर शेयर्स जो कि डिफेंस वाले हैं उनके अंदर तेजी बनी है। तो एक चीज याद रखें कि अगर जबरदस्त तेजी बन गई है और शेयर के अंदर तेजी उस दिन नहीं बननी चाहिए थी जिस दिन रिजल्ट्स आए हैं, तो उसके पीछे बड़ा प्लेयर हो सकता है, उसके पीछे लॉन्ग टर्म की बात हो सकती है, उसके पीछे ये भी हो सकती है कुछ लोग उस समय निकल रहे हैं, बड़ा प्लेयर कह रहा है कि आज समय सही है, खरीद लेता हूं एक झटके में। ठीक है, तो बहुत कुछ होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, सारी चीजें आप समझेंगे। ठीक है, तो बीडीएल के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी शेयर के अंदर अच्छी तेजी बनी है। वो उसके पीछे का कारण यही है कि बड़ा प्लेयर या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू। यहां पर अगर बात करते हैं एनएसडीएल की, तो एक बार रिजल्ट्स देख लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, इस कंपनी के जिसने रिजल्ट्स बनाए हैं वो बहुत ही तेज तरार आदमी है, यानी कि सीए बहुत तेज है। लेकिन कितना भी तेज हो, एक रिटेल निवेशक से थोड़ी ना बच पाएगा। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे से देखने आते हैं तो बचने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो रेवेन्यू ही आपको चेक कर लेना चाहिए। क्या कि पहले कितना था 2024 में? 337 करोड़ का। उसके बाद बढ़कर कितना हो गया? 364 करोड़ का। आईपीओ आया, ठीक है, 364 करोड़ के अकॉर्डिंग लोगों ने देखा, बढ़िया सारी चीजें देखी। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे 364 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। तो क्योंकि शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी है, तो रेवेन्यू कितना आना चाहिए? लगभग 400 करोड़ का कम से कम। नहीं तो 380 करोड़ का आ जाए, और भी नहीं तो 375 करोड़ आ जाए। इससे ज्यादा होना चाहिए था, नहीं आया। कंपनी ने क्या काम किया? 312 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू दिखा दिया, लेकिन खर्चे थोड़े से कम कर दिए। खर्चे कम होने की वजह से चालाकी, जो कि सबसे सेफ चीज होती है, क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले कितना था? 80 करोड़ का, फिर 91 करोड़, 95 करोड़। लोग कहेंगे भाई 95 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, बढ़िया ही कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी को बढ़िया आप इस तरीके से नहीं देखेंगे। पहले तो आप देखिए, समझिए, पहले आपकी 1 लाख रुपए की कमाई है। ठीक है, 1 लाख की कमाई है, आपने किसी मंथ में ज्यादा परचेजिंग कर ली, आपने 60,000 रुपए का सामान खरीद लिया। ठीक है, उस समय आपकी अगर बैलेंस शीट देखी जाए तो क्या खराब बोलेंगे उसको? नहीं। अगले बार आपने वो केवल 30,000 की शॉपिंग की, अगली बार 30,000 की शॉपिंग की, सैलरी कितनी थी? 1 लाख, बाद में भी 1 लाख है। ठीक है, अब खेल यहां पर क्या कर दिया है कि सैलरी तो हो गई है कम, जबकि सैलरी बढ़नी चाहिए, खर्चे कम कर दिए यहां पर। ठीक है, तो लोगों को लग रहा है कि बढ़िया चीजें देखने को मिल रही, नहीं, सैलरी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे सैलरी बढ़ी नहीं है, खर्चे कम कर दिए बस, उससे बात नहीं बनती है। मेन क्या फोकस किस पे होता है? सैलरी कितनी है, खर्चे तो कम ज्यादा होते रहते हैं। बस ये इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से ही सारा खेल बदल गया, और यहाँ पर प्रॉफिट दिखा दिया है कितना? 90 करोड़ का। उससे पहले 83 था, उससे पहले 78 करोड़। अब बस एक रिटेल निवेशक इसको देखेगा कि बढ़िया शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है, लग जाता हूं मैं लाइन में। लेकिन मजेदार तो रिजल्ट्स नहीं आए। शेयर के अंदर तेजी बने, गिरावट, कल तेजी बन जाए गिरावट, वो बात एक अलग है, लेकिन रिजल्ट मजेदार नहीं है। चलिए, बीडीएल के भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, खराब रिजल्ट्स हैं, लेकिन 6% की तेजी बन गई। दो चीजें हो सकती हैं कि रिटेल निवेशक ने देखा कि रिजल्ट्स खराब हैं, थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट भी शुरू हुई, चलिए सेल मार देता हूँ, और उसकी सेल लगवा दी अच्छी तरीके से।
ठीक है, उसकी पिटाई होगी, सारा पैसा उसका खा गया। दूसरा कारण यहाँ पर, एक तो यही कारण है कि बड़े प्लेयर को मैनिपुलेट कर दिया यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है कि आज देखें तो काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर तेजी बनी है डिफेंस सेक्टर वाले, तो डिफेंस सेक्टर वाले शेयर के अंदर तेजी बनी तो इस शेयर के अंदर भी तेजी बन गई है। दूसरा क्या है कि बड़ा प्लेयर खरीदारी कर सकता है, अगर रिटेल इन्वेस्टर छोटे छोटे ये देखकर बेच देंगे रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तब। चलिए दोस्तों बात करते हैं LIC की। गवर्नमेंट की ही सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये शेयर आज थोड़ा सा गिरावट में चला गया, थोड़ा सा क्यों, उसके पीछे का कारण ये है, देखिए 3% यहाँ पर हल्के मत ले लेना, जिस दिन 3% की बिकवाली की जाएगी ना तो बहुत बड़ा शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पे 3% यहाँ पर बेचने के लिए सोच रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी एक नंबर कंपनी है, रिजल्ट्स भी ठीक ही आते हैं, थोड़े से ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इस शेयर को गिरावट पर खरीदना है, गिरावट नहीं मिलती टच मत कीजिए। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैप को देखिए कितना है, 5.59 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। जिनके मार्केट कैप बड़े हैं जिन शेयर्स के अंदर, आप उनके अंदर एकदम से ही खरीदारी ना करें, गिरावट पर ही खरीदारी करें। दोस्तों अगली कंपनी है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इस शेयर के बारे में क्या देखें कि इस कंपनी बढ़िया है, बस ये समझें कि बहुत बढ़िया कंपनी है। रिजल्ट्स देखिए ना तो खराब है ना अच्छे, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिलहाल देखिए यहाँ पर 3% की तेजी से मत सोच लीजिएगा कि बिल्कुल अच्छे ही रिजल्ट्स आए हैं। देखिए केस वही हो जाता है कि लोगों को अगर गलत लगता है तो गिरावट, उसके बाद फिर तेजी बन जाती है। रिजल्ट्स ना तो खराब है ना ही अच्छे हैं, सही रिजल्ट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। बात करते हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की। एक साल पहले देख लीजिए 28,800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 27,800 करोड़ का, उसके बाद 37,600 करोड़ का, उसके बाद 29,000 करोड़ का, भी देखेंगे 30,200 करोड़ का, ठीक है। तो रेवेन्यू वाइज अगर देखते हैं तो रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है। और मैं आपसे बोलता हूं कि आप फोकस करना चाहिए रेवेन्यू पे, आप बाद में क्या हो रहा है आप छोड़ दीजिए। सैलरी बढ़ रही है इंसान की, 1 लाख थी, उसके बाद 1,05,000 हो गई, 1,10,000 हो गई, 1,20,000 हो गई, उसी से सारी चीजें निकलेगी, वही मेन है। क्योंकि सैलरी बढ़ रही है, रिजल्ट ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। देखिए कंपनी को आप कैसे मानेंगे, किसी भी पर्सन को आप कैसे कैसे क्या कहेंगे, ठीक है, कि एक की सैलरी है 1,10,000 रुपया, फिर उसके बाद 1,20,000 हो गई, 1,30,000 हो गई, इंक्रीमेंट हो रहा है, आप उसको बढ़िया कहेंगे। उसके बाद हो सकता है उस पर पर्सनल लोन हो, उसके बाद होम लोन हो, उसके बाद का काम है। लेकिन फर्स्ट आपका किसी को पहले ओके करना है कि हाँ भाई सैलरी ठीक है, ठीक है। तो अब अगर कंपनी को ओके करना है तो उसका रेवेन्यू देख लिया आपने, बढ़ रहा है, हाँ, तो आपने क्या करेंगे यहाँ पर, ओके ठीक है, ठीक है, सही है, गलत नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद खर्चे के अकॉर्डिंग देखें तो खर्चे इसमें से माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है 2,400 करोड़, उससे पहले 2,600 था, 2,600, 2,400 करोड़ था, उससे पहले कितना था 2,700 करोड़। अगर खर्चे निकालने के बाद अगर देखते हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। कहेंगे कि खर्चे बढ़े हुए हैं, खर्चे ठीक है, खर्चे ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो खर्चे सही डायरेक्शन में भी लग सकते हैं। आपकी सैलरी है, आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे कुछ बढ़िया होने वाला है, आप कहीं सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी सैलरी आई, सैलरी से आपने एक शेयर खरीद लिया, उसमें आने वाले टाइम में आपको मुनाफा हो सकता है, आपने FD कर दिया, कोई ऐसा काम कर लिया जिससे वो आपका फायदा हो सकता था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ है बिकॉज ऑफ अच्छे खर्चे, ज़्यादा खर्चे होने की वजह से। बस सारा खेल यहीं पर आगे की तरफ अगर आप देखते हैं तो बस यहीं पर खेल हो जाता है, खर्चे ज़्यादा थे जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। अब ये खर्चे सही डायरेक्शन होंगे या दारू पी ली कंपनी ने, दारू पी ली क्या, या टेररिस्ट ग्रुप को दे दिया होगा, खर्चे सही डायरेक्शन में ही लगे होंगे ना, कुछ कंपनी ने बढ़िया ही काम किया होगा। तो एकदम से आप ये मत सोच लीजिएगा कि हाँ ऐसा हो गया, बस ऊपर ऊपर रिजल्ट्स देख लिए सारा काम खत्म हो गया। अब देखिए इतनी बात अगर आप देखें तो 2,458 करोड़ कम नहीं है 2,600 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, लेकिन 2,600 से ज़्यादा आता तो और अच्छी बात थी, चलिए मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद देखेंगे एडजस्टमेंट हो जाता है बहुत चीज़ों का, क्या कि 425 करोड़ का इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट देना पड़ा। पहले देखिए अदर इनकम से 200 करोड़ की रेंज में कंपनी को फायदा हो जाता था, लेकिन इस बार 68 करोड़ का ही हुआ, तो ये भी 200 करोड़ कम हो गया लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 200 करोड़ और ज़्यादा होता तो प्रॉफिट और बढ़िया हो सकता था, यानी कि 3 डिजिट की रेंज में आ जाता अगर ये अदर इनकम थोड़ा सा बढ़ता। लेकिन क्या करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया 872 करोड़, उससे पहले कितना था 1,252 करोड़, उससे पहले 1,300, 1,200, उससे पहले 1,400 करोड़। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे खर्चों वगैरह के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रिजल्ट्स खराब हो गए, ठीक है। देखने का तरीका है, इस कंपनी को एक पर्सन कहेगा खराब है, एक कहेगा सही है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं रेवेन्यू के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ,
तो मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी ठीक ही है। हाँ, कंपनी अगर अदर इनकम से थोड़ा सा और बढ़ा देती तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाता। ठीक है, फाइनली अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो देखिए पहले क्वार्टर में 11% का टैक्स दिया, इसमें कितना दिया 30%, तो ये भी यहाँ पर अंतर बैठ जाएगा। तो आप क्वार्टरली देखेंगे 1115 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अब कितना रहेगा 606 करोड़। तो बताने के लिए आप खराब भी बता सकते हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं 30% का यहाँ पर टैक्स दिया। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट तो ठीक है, लेकिन देखने का तरीका है। ठीक है, तो 1097 करोड़ था पहले, उसके बाद देखेंगे 949 करोड़, उसके बाद 984 करोड़, उसके बाद देखेंगे तो 4 डिजिट में जो पहुंचने के बाद यहाँ पर कम हुआ है, बस वही झटका है। लेकिन ये 4 डिजिट में तभी पहुंचा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 11% का ही टैक्स दिया था, ये भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। गिरावट मिलेगी तो एक अपॉर्चुनिटी ही ये हो सकती है। कंपनी होगी यूनो मिंडा, इस कंपनी के तो मैं रिजल्ट ही नहीं देखता हूँ, रिजल्ट देखने का मन ही नहीं करता है इसका। क्यों? क्योंकि ये तो शानदार कंपनी, ऑटो सेक्टर के अंदर अगर आप कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं तो ये बढ़िया कंपनी है। रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं, 19-20 भी आ जाए तो गिरावट, मैं तो बोलता हूँ कि ऐसी कंपनी जो बढ़िया होती है उनके रिजल्ट्स खराब ही आए तो अच्छा है, क्योंकि गिरावट मिलती है। रिजल्ट्स खराब आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खराब कैसे आएंगे जब बिजनेस अच्छा ही है इनका। ठीक है, पिछले 6 महीने में जबरदस्त तेजी दिखा दी है। यहाँ पर देखिए गिरावट हुई थी शेयर के अंदर, 802 रुपये तक पहुँच गया। ठीक है, तो इस शेयर को अब से कवर नहीं किया जा रहा है, बहुत नीचे तक ये शेयर पहुँच गया था। ये 4 शेयर एक साथ कवर किए थे। कवर करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, नहीं, एक मैंने बोला था कि अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो एक पोर्टफोलियो कभी पहले नीचे की साइड में गिरावट जब हुई थी सारे शेयर में, यूनो मिंडा प्लस IRCTC, ठीक है, प्लस जुबिलेंट फूड प्लस BSC, ठीक है, BSC का शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 शेयर एक साथ बताए थे। यही कारण होता है कि पोर्टफोलियो लोग बनाते हैं। यूनो मिंडा सही डबल पैसा किया, लगभग नीचे बहुत नीचे की साइड में था। IRCTC ने लगभग डबल कर दिया। जुबिलेंट फूड उतना नहीं भाग पाया, लेकिन BSC ने 10, 12, 15, 16 गुना तक पैसा कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि 1-2 शेयर अगर नीचे भी रह जाए तो कुछ भाग जाते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है। समझ में आता है? तो अभी भी ये चारों शेयर है बढ़िया हैं, लेकिन गिरावट मिले तब, क्योंकि BSC का शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न बना के आपको दे दिए हैं। यूनो मिंडा भी काफ़ी भाग चुका है, अभी जुबिलेंट फूड उतना नहीं भागा, IRCTC उतना नहीं भागा है। ठीक है, भागा क्या, IRCTC भागने के बाद नीचे गिरा है, जब ये कवर किए थे भागा अच्छा खासा, डबल पैसा किया, फिर दोबारा गिरावट हुई, फिर आने वाले टाइम में पैसा बना के दे सकता है। रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए, जून क्वार्टर 1 साल पहले 3800 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 4200, 4100, 4500, अभी कितना है 4400 करोड़। तो आप कहेंगे ये तो रुक गया, कोई बात नहीं, रुक गया, रुक जाने दीजिए, लेकिन है मजबूत कंपनी, बस इस चीज़ पर आप ध्यान दें। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए पिछले क्वार्टर में कितना था 527, उससे पहले 457 था, इससे पहले 543 करोड़, उससे पहले 482 करोड़ था, उससे पहले 408 करोड़। सारी चीज़ों को छोड़िए, डायरेक्टली जंप कर लीजिए किस पे, नेट प्रॉफिट 309 करोड़ का है। उससे पहले 289 करोड़ का, उससे पहले 254, उससे पहले 266 करोड़, उससे पहले 211 करोड़। मजबूत कंपनी, बस गिरावट आपको ढूंढनी है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड, 131 रुपये का भाव है। आज देखेंगे लगभग 11% की गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है। कितनी? 11% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी देखिए नीचे था 126 से जबरदस्त इसने तेजी दिखाई, कितना पैसा बना के दिया 17%, और आज जबरदस्त 11% की गिरावट हो गई है। तो देख लेते हैं कि किस तरीके रिजल्ट्स आए हैं। वोलेटाइल रहेगा क्योंकि 528 करोड़ का मार्केट कैप है। याद रखिएगा कि 10%, 20% की तेजी और 10%, 20% की गिरावट इसके लिए कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। ठीक है जी, हम यहाँ पर खरीदें देखिए, ये कोई राय इस चैनल पे नहीं है कि आपको खरीदना है, बेचना, क्या करना है। आप अपना दिमाग लगाइए, हाँ मैं रिजल्ट्स आपको दिखा देता हूँ। और अभी ज्वेलर्स वाली कंपनियों में अगर हम देखें तो जो टैरिफ की बात चल रही है, टैरिफ अगर हट जाता है तो बात एक अलग है। अभी तो ट्रंप जिस तरीके से पीछे पड़ा हुआ है और पाकिस्तान को भी पूरा सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि ट्रंप पीछे पड़ा हुआ है, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि और दूसरे देशों का टैरिफ माफ और इंडिया पर कंटिन्यू रहे, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। टैरिफ को छोड़ दीजिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो गोल्ड वाला सामान, गोल्ड अगर नहीं जाएगा वहाँ पर तो इंडिया के अंदर ही रहेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से गोल्ड वाली कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद भी गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि PC ज्वेलर्स रिजल्ट्स अच्छे आए, गिरावट। कल्याण ज्वेलर्स रिजल्ट्स अच्छे आए, गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि अगर टैरिफ लगेगा तो इन कंपनियों को अगर भले ही इंडिया से अच्छा फायदा देखने को मिल रहा है या फिर अमेरिका से भी ये बिजनेस कमा रही हैं, अगर वहाँ से काम धंधा कम हो जाता है तो एक वो तो अटैक पड़ेगा ही, अगर इनका बिजनेस चल रहा है अमेरिका से, अगर वहाँ से नहीं चल रहा है और इंडिया से ही अच्छा रेवेन्यू निकाल रही हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो वो वाली कंपनियां अब इंडिया के अंदर ही कारोबार बढ़ाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल देखिए वो चीज़ें छोड़िए, रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं, मज़ेदार नहीं आए हैं। 1 साल पहले 82 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 3 डिजिट में पहुँच जाता है 116 करोड़,
उसके बाद 193 करोड़, 137 करोड़। तो लोगों को लगा बढ़िया अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, ठीक है। लेकिन अब इस समय कितना हो गया, 75 करोड़। तो लोगों को बड़ा दुख लगा कि भाई ये क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, कंपनी ने उसी हिसाब से अपने खर्चे कम कर दिए। बहुत सीए इतने चालाक हैं कि नेट प्रॉफिट दिखाई देंगे, कुल मिला के खर्चे कम कर दिए। तो देख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 करोड़ का दिखा दिया यहाँ पर। उससे पहले 14 करोड़, उससे पहले 21 करोड़, उससे पहले 13 करोड़, उससे पहले 14 करोड़। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि रिजल्ट्स कैसे भी करके नेट प्रॉफिट ये दिखा ही देंगे। देख लीजिए दिखा दिया नेट प्रॉफिट कितना है, 7 करोड़ का। उससे पहले 8 करोड़, उससे पहले 13 करोड़, उससे पहले 8 करोड़, उससे पहले 9 करोड़। लेकिन ऐसी कंपनियां जब मतलब कि जब दिखाएंगी ना लॉस, बड़ा बड़ा नुकसान या दिखाएंगी, तो फिर बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, रिस्की शेयर में काम करने को कोई मना नहीं करता है, आप कर सकते हैं, लेकिन रेशियो क्या है, पैसा कितना लगा रहे हैं, सारा खेल उसका है। आंख बंद करके आपने सोचा कि छोटा शेयर है कोई, मान लीजिए पीसी ज्वेलर्स 10, 12, 13 रुपए का शेयर है, लगा देता हूं सारा पैसा, सबसे बड़ी दिक्कत वो वाली बात है। खेलिए लेकिन खेल के हिसाब से चलिए। कंपनी है नायका जो भागने का नाम ही नहीं ले रही, मतलब कि 5 साल में अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुके हैं। अच्छी खासी गिरावट हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 120, उसके बाद तेजी बन गई ज़बरदस्त, उसके बाद फिर दोबारा से गिरावट होती है 168 रुपये, और आज की डेट में 215 रुपये के आसपास है। तो मार्केट कैप इसका देख लीजिए, छोटी कंपनी तो नहीं है, 61,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो भी देख लीजिए यहाँ पर कितना है, आप देख सकते हैं कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चलिए, तो सारी चीज़ें आपने देखी, देखने के बाद अब शिफ्ट हो जाते हैं कि आज 5% की तेजी है, और 5 दिन के अंदर आप देखेंगे कि शेयर ने लोअर लेवल 201 रुपये से तेजी दिखा के, और ये कितना रिटर्न बना के दे दिया है, 9-10% के रिटर्न 2 दिन के अंदर बना के दे दिए। चलिए एक बार देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे हैं। याद रखिएगा, तेजी के बाद गिरावट भी होती है, अगर रिजल्ट्स अच्छे भी आए और मार्केट कैप ज़्यादा हो, सारी चीज़ें देखनी चाहिए आपको। और लोगों को अगर ये लगे कि आगे आने वाले टाइम में रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं, तब भी गिरावट हो जाती है। दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं, नायका की 1 साल पहले 1700 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1800, 2200, 2062 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2156 करोड़, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो इस वाले क्वार्टर से कम है, इस वाले क्वार्टर से ज़्यादा है, इस वाले क्वार्टर से ज़्यादा है, और 1 साल पहले वाले क्वार्टर से ज़्यादा है, यानी कि रिजल्ट्स ठीक ही हैं, खराब नहीं बोलेंगे। देखिए इस वाले क्वार्टर से तो ज़्यादा आने चाहिए थे, तभी और भी अच्छे सुपर रिजल्ट्स माने जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। कमाल की बात यह है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, और कंपनी ने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी कम दिखा रही थी, इस बार 141 करोड़ का दिखा दिया, पहले 131 था, इस वाले क्वार्टर में भी 141 था, उससे पहले 104 करोड़, उससे पहले 96 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे अच्छी खासी जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे भी देखेंगे तो थोड़ा जंप ही है। फिलहाल यहाँ पर सारी चीज़ों को देख लीजिए एक बार, अदर इनकम भी देख लीजिए यहाँ पर, और कंपनी जो ब्याज दे रही है वो 30 करोड़ का ही दे रही है, डिप्रिसिएशन भी बराबर सराबर में ही है, और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको जरूर देखना चाहिए, कितना है, 44 करोड़। याद रखिएगा, इसका नहीं देख रहे कोई दिक्कत नहीं, और दूसरी कंपनी का भी देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना ही है आपको, नेट प्रॉफिट छोड़ दीजिए नहीं देखने का मन है तो। उससे पहले 40 करोड़, उससे पहले 45 करोड़, उससे पहले 21 करोड़, उससे पहले कितना था, 22 करोड़, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक ही है, ठीक भी क्या बोलेंगे कि पिछले 3 क्वार्टर से बराबर ही है। तो रिजल्ट्स अब अच्छे भी क्या बोले और क्या ख़राब बोला जाए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा दिखाया तो उसको हम ठीक ही बोलेंगे। फिलहाल पिछले क्वार्टर से ठीक है, इस वाले क्वार्टर से कम है, इस वाले क्वार्टर से कम है, और 1 साल वाले क्वार्टर से थोड़ा सा अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 24 करोड़, देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो रिजल्ट्स इतने अच्छे भी नहीं है, इतने ख़राब भी नहीं बोलेंगे, ठीक है रिजल्ट्स, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिजल्ट्स हम इनको ठीक ही बोल देते हैं। अब ठीक का मतलब ये नहीं कि अभी आप एकदम से कूद जाएं, आप ऐसे एसआईपी करनी होती है, गिरावट आपको देखनी होती है, रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है, मेरा ठीक कहने से कुछ नहीं ठीक होता है। पब्लिक को क्या लगता है, बड़े प्लेयर को क्या लगता है, उसके हिसाब से ही शेयर रोटेट करता है। आप पूरी स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तब जाके थोड़ा अमाउंट टुकड़ों में लगाना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप में से कुछ लोग पूरी तरीके से सीख रहे हैं, कुछ लोग नहीं सीखना चाहते हैं। देखिए सीधा फंडा है स्टॉक मार्केट का, रिस्की है, पोर्टफोलियो बना के काम करो, अच्छी कंपनियां चूज करो, उनको गिरावट पे खरीदो, और जब भी कोई कंपनी खरीद रहे हैं टुकड़ों में खरीदो, बस ये स्टॉक मार्केट खत्म हो जाता है। इसको आप नहीं करेंगे तो आपकी पिटाई होने वाली है ज़बरदस्त स्टॉक मार्केट के अंदर। ये छोटी सी चीज़ है जिसका आपको 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपया देना पड़ेगा, तब जाके आप सीखोगे। अच्छा हुआ गुरुजी आपकी वीडियो देखी है, नहीं तो मर जाता मैं, डूब जाता, ये कह रहे हैं, ठीक है। आरबीएनएल के अंदर इनका कहने का मतलब है कि इनको 200 लेने थे, 200 शेयर, लेकिन मैंने 60 ही लिए, इनका कहना है 60 ही लिए, बहुत अच्छी बात है, 405 पर, अब 300 पर एवरेज करूँगा
आगे ठीक ऊपर की साइड में भागेगा, लगेगा रिजल्ट्स अच्छा आ रहे हैं तो ऊपर ही एवरेज कर लूँगा। तो कुल मिला के ये क्या सीख है यहाँ पर, ये सीख गए कि स्टॉक मार्केट में शेयर नीचे गिर भी सकता है, हमारी गिरावट की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। देखिए तेजी बनेगी, आपने 60 खरीद लिया, ऊपर भाग गया, प्रॉफिट बन गया जितना ही बना, 500 बना, 600 बना, 700, 800, 1000, 2000 जितना बना लिया आपने। नीचे गिरेगा तो क्या, बस सबसे बड़ा खेल ये है कि अगर आपने ये सोच लिया नीचे गिरेगा तो मैं क्या करना है, मुझे नीचे गिरेगा तो क्या करना है, एक ही चीज़ से हम बच सकते हैं, जब आप पैसा बचा के रखें। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो गिरावट आपके लिए क्या बन जाएगी, वरदान बन जाएगी, नहीं तो अभिशाप बनते देर नहीं लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं किसी भी शेयर की, ध्यान से सुने, नॉलेज पर्पज से केवल वीडियो बनाई जाती है। धन्यवाद।